इस्लामिक स्टडीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। इससे पहले हमने डिफरेंस जो है दीन और रिलीजन का वो कवर कर लिया है, और इस्लाम दीन है, रिलीजन है, ये वाला कवर कर लिया है, कांसेप्ट ऑफ इस्लाम कवर कर लिया है। तो ये एक सीक्वेंस वाइज जो है जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है उस अप्रोच को हम लेके चल रहे हैं। तो आज हमारा होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। दीन ऑफन ट्रांसलेटेड एज रिलीजन। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीन और रिलीजन में एक डिफरेंस है, एक क्लियर डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन दीन जो है और रिलीजन जो है वो ये ऑफन इंटरचेंजेबली जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। बट यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपको जो है वो इनका डिफरेंस क्लियरली पता है। रिलीजन क्या है? एक सेट ऑफ रिचुअल्स को बोलते हैं, लेकिन दीन जो है इट इज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दैट गवर्न्स पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है। दीन क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है मॉरल कंपास, इंस्टिल करता है डिसिप्लिन को और इंश्योर करता है हार्मनी को बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। जो कि सेक्युलर सिस्टम जो है वो क्या करता है? कंपार्टमेंटलाइज कर देता है लाइफ को, ठीक है। दीन जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है अनलाइक सेक्युलर सिस्टम, ठीक है, और इंटीग्रेट करता है स्पिरिचुअल वेल बींग्स को विद वर्ल्डली अफेयर्स इन एन एरा मार्क्ड बाय मटेरियलिज्म एंड मॉरल डायलेमास। कौन सा एरा है? ये करंट एरा है, जो जिसमें मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक है, मॉरल डायलेमास बहुत ज्यादा है। दीन जो है रिमेन्स एन एसेंशियल गाइडिंग फोर्स। दीन जो है वो एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट गाइडिंग फोर्स के तौर पे जो है वो मौजूद है। इट ऑफर्स नॉट ओनली स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट बट ऑल्सो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर कंटेम्परेरी चैलेंजेस, इंश्योरिंग इंडिविजुअल पीस एंड कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। दीन की वजह से क्या होता है कि ना सिर्फ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट तो होती है, ठीक है, रूहानी फायदा तो होता ही होता है दीन का, लेकिन दीन जो है वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है जो हमारे करंट चैलेंजेस हैं उनके लिए। और क्या इंश्योर करता है? इंडिविजुअल पीस को इंश्योर करता है और कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। द होलिस्टिक नेचर ऑफ दीन encompassing पर्सनल एथिक्स, गवर्नेंस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर मेक्स इट इनडिस्पेंसेबल फॉर ह्यूमैनिटीज वेलफेयर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे मैंने कोट कर दी है, उसको आप इसी तरह से हाईलाइट करके लिखिएगा। द 2019 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस हाईलाइट्स दैट सोसाइटीज विद स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वैल्यूज टेंड टू हैव लोअर क्राइम रेट। अब देखिए यूनाइटेड नेशन की जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2019 की, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि वो सोसाइटीज जिनकी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वैल्यूज होती हैं उनमें क्राइम रेट जो है वो लोअर होता है। ऑब्वियसली उनकी जो है वो मॉरल वैल्यूज हाई होंगी, तो उसके बाद उनका क्या है? सोशल ट्रस्ट जो है वो हायर होगा और उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी अच्छी होती है, ठीक है। ये कैसे अच्छी होती है ये हम आगे देखेंगे। अब आपने देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ दीन। दीन क्यों इंपॉर्टेंट है? दीन जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ है जो प्रोवाइड करता है स्पिरिचुअल गाइडेंस को, मॉरल वैल्यूज को, सोशल ऑर्डर को और इंश्योर करता है हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ये वाली सेम ही लाइन है जो हमने आपकी इंट्रो में भी लिखी, ठीक है। इट इंस्टिल्स डिसिप्लिन, प्रमोट करता है जस्टिस को और ऑफर करता है सोल्यूशन टू पर्सनल एंड कलेक्टिव चैलेंजेस, ठीक हो गया। बाय कनेक्टिंग ह्यूमंस विद देयर क्रिएटर, दीन क्या करता है? एक कनेक्शन बिल्ड करता है, एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन द क्रिएटर एंड द ह्यूमंस, ठीक है। दीन जो है वो क्या लेके आता है? इनर पीस लेके आता है, लाइफ का एक पर्पस लेके आता है, जिस तरह के कुरान पाक में कहा गया है, वेरिली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड रेस्ट, ठीक है। अब ये अगर आपको इनकी अरेबिक आयाज याद है तो आप लिख दें, ये मेरा ख्याल है अला बिज़िक्रिल्लाहि ला तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये वो वाली आयत है। तो अगर आपको वो याद है तो आप अरेबिक भी लिखें, साथ में जो है वो उसकी ट्रांसलेशन भी लिखें, लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं याद होता तो आप जो है वो सिंपल ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इट ऑल्सो प्रमोट्स एथिकल कंडक्ट, इकोनॉमिक फेयरनेस एंड लीगल इंटेग्रिटी, शेपिंग सिविलाइजेशंस थ्रू नॉलेज एंड राइटियसनेस, ठीक हो गया। इन एन एज ऑफ मटेरियलिज्म, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एंड मॉरल डिक्लाइन, दीन जो है वो एक एसेंशियल फोर्स के तौर पे मौजूद रहता है। और दीन जो है वो जरूरी है, क्यों? फॉर अ बैलेंस, फुलफिलिंग एंड जस्ट लाइफ। अब जो है वो हम देख लेते हैं क्या क्या सब हेडिंग्स आ सकती हैं इनमें। अब यहाँ पे मैंने जो है वो ऑलमोस्ट 8 सब हेडिंग्स जो है वो ऐड कर दी हैं। अब ये मैंने आपको शायद पहले भी ये वाली बात बताई थी, जब भी आप जो है वो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आप इंट्रो लिखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, हर क्वेश्चन की ऑलमोस्ट यही स्ट्रेटेजी होती है कि आप जो है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वो तो मस्ट है हर क्वेश्चन में, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट आप हर उसमें जो है हर क्वेश्चन में जो है वो ये अपने आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन को लाजमी ऐड करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप क्या करते हैं? आप जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, या कभी-कभी जो है वो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ जाता है, आप वो दे देते हैं। और उसके बाद जो है राइट आफ्टर दैट आप जंप करते हैं अपनी सब हेडिंग्स पे। और जितनी भी सब हेडिंग्स जो हैं वो आपने अपने क्वेश्चन के लिए डिजाइन की हैं, अगर आप उनको इन्फोग्राफिक्स में इस तरह से ऐड कर देंगे तो एग्जामिनर जो है वो उसको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट ही विल गेट टू सी इन द नेक्स्ट पेजेस, ठीक हो गया। तो आप जो है ऐसा इन्फोग्राफिक जो है वो लाजमी ऐड करें, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा भी लगेगा, आपकी जगह भी फिल होगी और जो है वो आप मार्क्स भी अच्छे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो हम इंपॉर्टेंस ऑफ दीन में आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड कनेक्शन विद द क्रिएटर। दीन क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि दीन जो है स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए तो जरूरी है ही, रूहानी जो है फुलफिलमेंट उसके लिए तो जरूरी है, और उसके अलावा क्या करता है? कनेक्शन बिल्ड करता है विद द क्रिएटर। दीन जो है ऑफर करता है इंडिविजुअल को वो एक डीप सेंस ऑफ पर्पस और प्रमोट करता है मीनिंगफुल कनेक्शन विद देयर क्रिएटर, एड्रेसिंग की एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ, डेथ एंड आफ्टर लाइफ। जो ये अगर जो भी किसी रिलीजन का मानने वाला है, और यहाँ पे हम दीन की बात कर रहे हैं, एंड वी नो कि दीन ओनली दीन दैट एग्जिस्ट इज इस्लाम, लेकिन जो भी किसी बिलीफ का मानने वाला होता है उसके लिए लाइफ इज कंपैरेटिवली इजी देन द पर्सन हु इज नॉट अ बिलीवर, हु इज एथियस्ट, या जो भी उसका जो भी उसके बिलीफ्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दीन जो है वो एक डायरेक्शन ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर देता है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें मिल जाते हैं अबाउट नेचर ऑफ लाइफ, डेथ एंड आफ्टर लाइफ, तो क्लैरिटी आती है, और जितनी ज्यादा क्लैरिटी आती है उतना ज्यादा जो है पीस आता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इनर पीस, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, थ्रू स्ट्रक्चर्ड एक्ट ऑफ वर्शिप सच एज सलाह, सॉम एंड जिक्र। दीन जो है वो क्या करता है? एक स्ट्रक्चर्ड एक्ट ऑफ वर्शिप जो है उसको फॉलो करवाता है, जिस तरह से नमाज हो गया, रोजा हो गया, जिक्र हो गया, ठीक है, विच कंट्रीब्यूट टू ट्रैंक्विलिटी एंड माइंडफुलनेस, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी आती है और माइंडफुलनेस जो है वो प्रैक्टिस होती है। और माइंडफुलनेस जो है वो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी ओवरऑल लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो बहुत कंपल्सरी चीज है, ठीक है। द कुरान क्लियरली एम्फसाइजेस दिस पर्पस, स्टेटिंग एंड आई डिड नॉट क्रिएट द जिन एंड मैनकाइंड एक्सेप्ट टू वर्शिप मी, ठीक हो गया। ये वाली आयत जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ये पहले भी हमारे जो है वो लेक्चर्स में यही अप्रोच की है,
और इस लेक्चर में भी जो है वो सेम ही अप्रोच रहेगी कि हम हर जो है वो सब हेडिंग है उसमें हमने एक आयत भी ऐड की है और कुछ ना कुछ जो है ना वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल जो है वो एक बहुत ज़्यादा चीज़ हाईलाइट हो रही है कि आपने स्कॉलरली थॉट्स लिखनी होती है, तो स्कॉलरली जो टच है वो भी हर सब हेडिंग में जो है वो आपको इस पूरी सीरीज में जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो इन चीज़ों को अल्टरनेटिवली यूज़ करते जाएं। किसी में आप आयत कर लें, किसी में आप स्कॉलरली रेफरेंस बुक का दे दें, किसी में आप हिस्टोरिकल रेफरेंस दे दें। तो इस तरह से जो है वो आपने एक डाइवर्स जो है अप्रोच लेके चलनी है अपने आंसर में, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्चेज जो है, जिस तरह से स्टडीज जो है जो हेरल्ड कॉइन्स की हैंडबुक जो है ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ, वो दिखाती हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो रिड्यूस करती हैं स्ट्रेस को और एनहांस करती हैं इमोशनल स्टेबिलिटी को। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। मोreover द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर एन एग्जाम्पलरी मॉडल ऑफ हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल डिवोशन विद वर्ल्डली रिस्पांसिबिलिटीज। ये मैं हमने दीन और रिलीजन का जब हम डिफरेंस कर रहे थे, ये चीज हमने तभी पढ़ी थी कि रिलीजन में ऑर्डर यू टू, रिलीजन जो है वो आपको ऐसे ऑर्डर कर सकता है टू सेट योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम द लाइक वर्ल्डली अफेयर, ठीक है। लेकिन दीन जो है वो ऐसा नहीं कहता। दीन जो है वो ये कहता है कि आपने वर्ल्डली अफेयर्स को और स्पिरिचुअल अफेयर्स को जो है वो साथ के साथ लेके चलना है। दिस रीइंफोर्स द नोशन दैट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट फोस्टर्स इमोशनल वेलबींग एंड पर्सनल रेजिलियंस, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड पे हमारे पास जो सब हेडिंग आ जाती है वो है मॉरल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर सोसाइटी। दीन जो है वो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीन जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल सेक्टर को जो है वो डील नहीं करता, बल्कि हमने बार बार पढ़ा कि दीन जो है वो सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है। दीन जो है प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशन फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर, फॉस्टरिंग जस्टिस, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन। द एथिकल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम स्ट्रेस कोर वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो एथिकल टीचिंग्स हैं इस्लाम के बेसिस हैं वो क्या करती हैं, वो इस चीज पे जोर देती हैं, ऑनेस्टी पे, ह्यूमिलिटी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, जिसकी वजह से क्या होता है, विच हेल्प सेफगार्ड सोसाइटी फ्रॉम मॉरल डिक्लाइन, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉरल वैल्यूज जो है वो प्रमोट होती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप दोबारा से इसमें बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी अगर आप जो हमने इंट्रोडक्शन में जो रिपोर्ट लिखी है वो यहाँ पे लिख दें। उसके अलावा जो है यहाँ पे हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस की है इस रिपोर्ट की, यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने यहाँ पे एक आयत भी ऐड कर दी है कि इंडीड अल्लाह कमांड्स जस्टिस, गुड कंडक्ट एंड गिविंग टू रिलेटिव्स एंड फॉरबिड्स इमोरलिटी, बैड कंडक्ट एंड ऑपरेशन, ठीक है। आप ये भी ऐड कर सकते हैं। द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस एथिक्स ऑन सिविलाइजेशन इज एविडेंट इन हिस्टोरिकल इस्लामिक सोसाइटीज वेयर सिस्टम्स ऑफ इंजस्टिस एंड वेलफेयर वर वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि किस तरह से जो है वो इस्लामिक सोसाइटीज जो थी, ये गोल्डन एज ऑफ इस्लाम जो है वो हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा डिस्कस किया, आप वो लिख दें कि किस तरह से जो है, या फिर आप खिलाफत वाला दौर यहाँ पे ऐड कर दें कि किस तरह से जो है वो इस्लामिक टीचिंग ने जो है वो एक एथिकल और एक जस्ट सोसाइटी जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया, ठीक है। और कैरन आर्मस्ट्रांग जो है अपनी बुक इन द केस ऑफ गॉड में कहते हैं, उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से रिलीजियस टीचिंग जो है उन्होंने शेप अप किया एथिकल गवर्नेंस को एंड ह्यूमन राइट्स को। द मॉरल डिके ऑब्जर्व्ड इन सेक्युलर सोसाइटीज मार्क्ड बाय राइजिंग करप्शन एंड मटेरियलिज्म डेमोंस्ट्रेट द नेसेसिटी ऑफ दीन इन मेंटेनिंग एथिकल इंटीग्रिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मॉरल डिके आ रहा है सेक्युलर सोसाइटीज में, सेक्युलर सोसाइटीज ने क्या किया, सेक्युलर सोसाइटीज ने ये कहा कि दीन जो है वो एक पर्सनल चीज है, रिलीजन बिलीव्स हो गए, ये पर्सनल चीज है एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, बट दीन सेज दैट पॉलिटिक्स एंड दीन गो हैंड इन हैंड, ठीक हो गया। तो हम जो है वो उसको अलग नहीं कर सकते, और जैसे हम अलग करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, करप्शन आती है, मटेरियलिज्म आती है और मॉरल डिके आता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाता है सोशल हार्मनी एंड स्ट्रॉन्गर फैमिली बॉन्ड्स। दीन जो है वो सोशल हार्मनी किस तरह से प्रमोट करता है, बाय स्ट्रॉन्गर फैमिली बॉन्ड्स। आपको फैमिली बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज की जो एक टीचिंग्स है वो आपको दीन में बड़ी एविडेंटली मिल जाती है, ठीक है। दीन जो है वो ऑफर करता है एक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क फॉर सोशल रिलेशनशिप्स, एम्फसाइजिंग द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड रिस्पांसिबिलिटी। यह कैसे अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो राइट्स की बात है, हकूकुल इबाद की बात है, वो दीन में ही की गई है, वो किसी रिलीजन में नहीं की गई, ठीक है। मॉरल वैल्यूज तो हर रिलीजन में डिस्कस की गई हैं, बट जो एक राइट्स की बात है वो दीन जो है वो प्रमोट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर सोसाइटल बॉन्ड्स भी बनते हैं और फैमिली बॉन्ड्स भी बनते हैं, ठीक है। द कुरान एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्ट्स एंड वी हैव एंजॉयड अपॉन मैन फॉर हिज पेरेंट्स, हिज मदर कैरिड हिम इन द वीकनेस अपॉन वीकनेस एंड हिज विनिंग इन इज इन 2 years, ठीक हो गया। बी ग्रेटफुल टू मी एंड योर पेरेंट्स, टू मी इज द डेस्टिनेशन। अब अगर आपको ये आयत याद होती है, थोड़ी सी लंबी है, अगर आपको याद है तो आप ये लिख दीजिएगा, अदरवाइज जो है वो आप यहाँ पे हिस्टोरिकल कोई एग्जांपल जो है वो ऐड कर दें। दिस हाईलाइट द प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली टाइज, कम्युनल कनेक्शन और सोशल ड्यूटीज जो है वो इस्लाम में किस तरह से हाईलाइट की गई हैं, ये जो आयत है ये बताती है, ठीक हो गया। द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्दर एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ किनशिप एंड कलेक्टिव वेलबींग ऑफ सोसाइटी, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पे मैंने एग्जांपल डाल दी है ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर को भी हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑटोमन एम्पायर में किस तरह से इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो थे उन्होंने गाइड किया सोशल स्ट्रक्चर को, और किस तरह से उन्होंने डेमोंस्ट्रेट किया कि स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वैल्यूज जो हैं वो प्रमोट कर सकती हैं स्टेबल और प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज, ठीक हो गया। सोशियोलॉजिकल रिसर्चेस particularly Amal Durkheim's work and the elementary forms of religious life। अब अमाल दुरकheim जो है वो बहुत फेमस नेम है, आप जो है वो जब भी सोशियोलॉजी पढ़ेंगे या आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे या जो भी आपके ऑप्शनल्स होंगे उनमें आप बार बार जो है वो इनका जिक्र पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इनका जो काम है वो सपोर्ट करता है द नोशन दैट रिलीजियस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग सोशल कोहेजन, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पे आ जाता है इकोनॉमिक जस्टिस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सॉरी। अब देखिएगा, इकोनॉमिक जस्टिस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम बार बार हर चीज में डिस्कस करते आए हैं, यहाँ पे भी जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ दीन जो है वो एविडेंट है, डिपिक्ट होती है इकोनॉमिक टीचिंग जो है इस्लाम की उनसे। इस्लामिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रूटेड इन दीन एम्फसाइज जस्टिस,
इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एथिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। अगर आपने इकोनॉमी वाला जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है उसको अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो आप जो है वो इसको ऑलमोस्ट हर टॉपिक में जो है वो इसका थोड़ा सा जो आप रिफ्लेक्शन इसकी दे सकते हैं, ठीक है। वन की टेनेट इज द प्रोहिबिशन ऑफ रिबा व्हिच इंश्योर्स दैट इकोनॉमिक सिस्टम डू नॉट एक्सप्लॉइट द डिसएडवांटेज्ड एंड इंस्टेड प्रमोट फाइनेंशियल फेयरनेस। हमने ये बार बार पढ़ा है कि प्रोहिबिशन ऑफ रिबा जो है वो क्यों की गई है और इसके जो है वो क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और कुरान जो है वो किस तरह से वार्न करता है अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ इंटरेस्ट, स्टेटिंग दोज हु कंज्यूम इंटरेस्ट कैन नॉट स्टैंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट एक्सेप्ट एज वन स्टैंड हु इज बीइंग बीटन बाय शैतान इनटू इंसैनिटी। ठीक हो गया। इससे जो है द प्रोहिबिशन इज अ सेफगार्ड अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड इंश्योर अ मोर जस्ट सोसाइटी। यहाँ से जो है ये डिपिक्ट होता है कि किस तरह से जो है वो सूद से मना किया गया है और सूद जो है वो किस तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है उससे सेफ गार्ड करता है, ठीक है, प्रोहिबिशन जो है उसकी, ठीक है। और उसके अलावा जो है एक मोर जस्ट सोसाइटी, एक मुनसिफ माशरे को जो है वो प्रमोट करता है, ठीक हो गया। अर्ली इस्लामिक गवर्नेंस मॉडल्स सच एज बैतुल माल, ये भी हमने डिस्कस किया था कि बैतुल माल जो है वो किस तरह से एक स्टेट ट्रेजरी होता है। ये एक बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि क्या करता है पॉवर्टी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करने के लिए एक बेस्ट मॉडल है बैतुल माल, ठीक है। इन हिज वर्क इस्लाम एंड मेमन्स तिमुर कुरान explores how these principles of Islamic economy contributed to financial stability in pre-colonial Muslim societies, ठीक हो गया। Even in contemporary times, contemporary era में भी क्या है, Islamic financial models are gaining ट्रैक्शन इन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ड्यू टू देयर परसीव्ड स्टेबिलिटी। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरह से इस्लामिक फाइनेंशियल मॉडल्स जो हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जो है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ठीक है, इनमें जो है इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम जो है वो चल रहा है, ठीक है। और इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम जो है ये क्या करता है, ये जितने भी सोसाइटीज हैं उनको बाउंड कर देता है, उनको कॉन्स्टेंटली जो है वो स्लेव बना देता है। लेकिन इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम जो है, इस्लामिक फाइनेंशियल मॉडल जो है वो क्या करते हैं, एक जस्ट सोसाइटी को जो है वो प्रमोट करते हैं। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, अगर आप इसको स्टडी कर लें तो ये आपके इस्लामिक स्टडीज में और उसके अलावा जो है वो ऑलमोस्ट जो है आपके मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में जो है ये आप इसको कोट कर सकते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 को, ठीक है। अंडरस्कोर्ड द वल्नरेबिलिटीज ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमीज व्हाइल इस्लामिक फाइनेंस बेस्ड ऑन रिस्क शेयरिंग एंड एथिकल प्रिंसिपल्स रिमेन रेजिलिएंट। वो कह रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जो आया था वो दिखाता है कि इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी जो है वो कितनी वल्नरेबल है सोसाइटीज के लिए, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास आ जाता है जस्टिस एंड लीगल सिस्टम। जस्ट लीगल सिस्टम, अब इकोनॉमिक सिस्टम, लीगल इकोनॉमिक सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, साइंटिफिक सिस्टम हम पढ़ेंगे दीन का जो है, वहीं पे हम लीगल सिस्टम भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो शरिया का कंसेप्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, ये लिखा हुआ, ठीक है। जस्ट लीगल सिस्टम इज एट द हार्ट ऑफ दीन, इंश्योरिंग फेयरनेस, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑपरेशन। एक जस्ट लीगल सिस्टम जो है वो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है दीन का, जो कि इंश्योर करता है फेयरनेस को और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और इंडिविजुअल्स को जो है वो जुल्म से बचाता है, ठीक है। इस्लामिक लॉ, जिसको हम शरिया भी कहते हैं, प्रोवाइड अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर जस्टिस एड्रेसिंग क्रिमिनल, सिविल एंड इकोनॉमिक मैटर्स विद क्लियर एथिकल गाइडलाइंस। इस्लामिक शरिया जो है वो एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इंसाफ के लिए और क्रिमिनलिटी को, सिविल और इकोनॉमिक मैटर्स जितने भी हैं उनको जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर एथिकल गाइडलाइंस के साथ जो है वो एड्रेस करती है। एज अ कुरान स्टेट, O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witness injustice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Be just, that is nearer to righteousness, ठीक है। बहुत फेमस कोट है और बहुत इजीली जो है वो आपको इंशाल्लाह याद भी हो जाएगी। This emphasizes the importance of impartiality and fairness regardless of personal और societal bias, ठीक हो गया। एक हिस्टोरिकल एग्जांपल जो है of Islamic governance upholding the rule of law can be seen in the justice system during the caliphate of Umar ibn Khattab, ठीक है। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में जो है वो गवर्नेंस की एग्जांपल आप दे सकते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में जो है, हजरत अबू बकर के दौर में जो है वो आप इज्तिहाद की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और हजरत पाक के दौर में किस तरह से वो एक जस्टिस और लीगल सिस्टम को प्रमोट करते थे, वो जो है वो उसकी एग्जांपल जो है वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंडर हिज लीडरशिप जस्टिस वाज एडमिनिस्ट्रेटेड विद अनवेवरिंग इंपार्शियलिटी एंड द कमिटमेंट टू द पब्लिक गुड। और इनकी एक कोड भी है उमर बिन खत्ताब की, जिसमें वो ये कहते थे कि मेरे आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप एक दफा इसको देख लीजिएगा, एक इनकी कोड थी कि जिसमें ये बोलते थे कि अगर मतलब उनकी बाउंड्री में, उनकी टेरिटरी में अगर किसी एनिमल का जो है वो भी, उसको भी नुकसान होता है तो उमर विल बी अकाउंटेबल टू अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है वो आप एक दफा इस कोड को जो है वो सर्च कर लीजिएगा और आप ये वाली कोड जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक लीगल ट्रेडिशंस हैज एक्सटेंडेड वर्ल्ड वाइड, डॉक्यूमेंटेड इन वाइल हलाक्स एंड इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक लॉ। इसकी इनकी एक ये राइटर है, इनकी एक बुक है इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक लॉ, उसमें हाईलाइट करते हैं द प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑफ शरिया ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम अक्रॉस वेरियस कल्चर्स। अच्छा, शरिया की जो टीचिंग्स हैं वो सिर्फ इस्लामिक सोसाइटीज में ही नहीं मिलती, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी कोर्ट्स और बहुत सारे लीगल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो शरिया के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 6 पे आ जाता है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। दीन जो है वो प्रोवाइड करता है एक रोबस्ट फाउंडेशन फॉर मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, ऑफरिंग इंडिविजुअल्स इफेक्टिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ हार्डशिप। अच्छा, दीन जो है हमने ये बार बार चीज डिस्कस की है कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि दीन जो है वो इट डू केयर्स अबाउट योर feelings, about your emotions, ठीक है। और it do consoles you in during the times of hardship, ठीक है। The belief is in divine wisdom, qadar हो गया, ठीक है। and the transient nature of worldly struggles help individuals approach challenges with the patience and optimism। वो कह रहे हैं कि जो तकदीर का एक कंसेप्ट है, ठीक है, और एक अल्लाह ताला की विजडम पे, डिवाइन विजडम पे जो का एक कंसेप्ट आता है, ठीक है, वो हमें एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम क्या होता है, हम पेशेंस से और बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट जो है वो स्ट्रगल से जो है वो डील कर लेते हैं, ठीक है। एज अ कुरान रीअश्योर्स बिलीवर्स डू नॉट ग्रीव, इंडीड अल्लाह इज विद अस, ठीक है। बहुत फेमस कोट है, आप इसको ऐड कर दीजिएगा, रिमाइंडिंग देम दैट दे आर नेवर अलोन इन देयर ट्रायल्स। इस्लामिक टीचिंग्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ तवक्कुल, सब्र एंड शुक्र, ऑल ऑफ व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू साइकोलॉजिकल
रेजिलियंस, ठीक हो गया, कि इस्लामिक टीचिंग जो है वो तवक्कुल को, सब्र को और शुक्र को जो है वो प्रमोट करती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है उसमें ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दीस प्रिंसिपल्स गाइड इंडिविजुअल्स इन फेसिंग लाइफ डिफिकल्टीज व्हाइल मेंटेनिंग अ सेंस ऑफ पीस एंड होप, ठीक हो गया। रिसर्च इन साइकोलॉजी सच एज दैट बाय डॉक्टर लीजा मिलर इन द स्पिरिचुअल चाइल्ड सपोर्ट्स द नोशन दैट रिलीजियस फेथ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। वो कहने की डॉक्टर लीजा मिलर की जो रिसर्च है द स्पिरिचुअल चाइल्ड में, उसमें उन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से रिलीजियस फेथ जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एंजाइटी को और डिप्रेशन को रिड्यूस करने में, ठीक हो गया। फेथ बेस्ड थेरेपीज जो है आर इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड इनटू क्लिनिकल साइकोलॉजी डेमोंस्ट्रेटिंग द डीन ऑफर्स बोथ स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल हीलिंग। वो कह रहे हैं कि फेथ बेस्ड थेरेपीज जो है वो बहुत ज्यादा जो है इंटीग्रेट की जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, क्योंकि वो ये डिपेक्ट करती हैं कि दीन जो है वो बोथ स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल हीलिंग जो है उसको ऑफर करता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास 7th पे आ जाएगा साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। Contrary to the perception that religion and science are inherently at odds, Dean has historically served as a catalyst for intellectual growth and scientific inquiry. अब ये चीज देखिएगा कि एक कॉमन परसेप्शन दी जाती है कि रिलीजन और साइंस जो है वो एट कॉन्ट्रास्ट स्टैंड करते हैं, लेकिन दीन जो है उसने सर्व किया एज अ कैटलिस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। दीन जो है वो एक ऑर्डर करता है कि आपने जो है वो साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए काम करना है, ठीक है। द कुरान कंसिस्टेंटली एनकरेज रिफ्लेक्शंस एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज एज एग्जाम्प्लिफाइड इन द वर्ल्ड, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। जो पहली आयत जो है वो नाजिल हुई थी वो यही थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये वाली जो आयत है, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हदीस है कि इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पे फर्ज है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस एम्फसाइजेस ऑन लर्निंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द इस्लामिक गोल्डन एज, इस्लामिक गोल्डन एज, अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस वर मेड टू वेरियस फील्ड्स। अब यहाँ पे जो है वो हमने बहुत ज्यादा काम देखा था मुस्लिम स्कॉलर्स का कि किस तरह से उन्होंने इस्लामिक गोल्डन एज में जो है वो अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी। यहाँ पे जो है वो कुछ स्कॉलर्स इब्न सीना हो गया, इनके जो है वो नाम भी ऐड कर दिया, तो आप इनको जो है वो ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है वो एक बहुत पिवटल रोल्स जो है वो प्ले किए हैं इन शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न डिसिप्लिन्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो है उनका इस्लामिक स्कॉलर्स का काम है, ठीक है। इन इस्लामिक साइंस एंड द मेकिंग ऑफ द यूरोपियन रिनेसेंस, जॉर्ज सेलेबा जो है उनकी एक बुक है और उन्होंने उसमें आगे किया है दैट द इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, अंडरस्कोरिंग द इंटरकनेक्शन बिटवीन इस्लामिक एंड वेस्टर्न नॉलेज, ठीक हो गया। अनलाइक सेक्युलर वर्ल्ड व्यूज दैट ऑफन सेपरेट साइंटिफिक डिस्कवरी फ्रॉम एथिकल कंसिडरेशन, दीन जो है वो इंटीग्रेट करता है मॉरल रिस्पांसिबिलिटी विद इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। सेक्युलर वर्ल्ड व्यू क्या है कि साइंटिफिक डिस्कवरी जो है उसको एथिकल कंसिडरेशन से अलग कर दिया जाता है। इसमें जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा इस कॉन्सेप्ट पे जो है ना बहुत ज्यादा थेरीज आपको साइंटिस्ट की मिल जाएंगी, जिसमें वो क्या करते हैं, जिसमें वो फोकस करते हैं कि लिबरलिज्म की थेरी आपको मिल जाएगी, और भी बहुत ज्यादा थेरीज हैं इस कॉन्टेक्स्ट में जो कि बताती हैं वो ऑल्दो वो बेनिफिट पे फोकस तो करती हैं, बट वो एथिकल कंसिडरेशन जो है ना उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर देती हैं। बट दीन जो है वो क्या करता है, वो इंटीग्रेट करता है मॉरल रिस्पांसिबिलिटी को और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को। उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक पॉइंट आ जाता है ग्लोबल पीस एंड कोएग्जिस्टेंस। दीन जो है वो प्रमोट करता है पीस को, टॉलरेंस को और कोएग्जिस्टेंस को, इंश्योरिंग दैट सोसाइटीज थ्राइव इन हार्मनी, ठीक हो गया। यहाँ पे चार्टर ऑफ मदीना बार बार हम कोट करते आ रहे हैं, ड्राफ्टेड बाय प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ एन इंक्लूसिव लीगल फ्रेमवर्क दैट इंश्योर्ड रिलीजियस एंड एथनिक प्लुरलिज्म। अच्छा, एक जो कोएग्जिस्टेंस का कांसेप्ट है, ग्लोबल पीस का कांसेप्ट है, और ये वाला कांसेप्ट है कि किसी को किसी पर बर्तरी हासिल नहीं, ये वाला जो है वो सबसे पहले आपको इस्लामिक सोसाइटी में नजर आएगा, ठीक है। कुरान किस तरह से एम्फसाइज करता है कि देयर इज नो कंपल्जन इन दीन, दीन में जो है वो कोई जबर नहीं है, मजहब में जो है वो कोई जबर नहीं है, ठीक है। हिस्टोरिकल इस्लामिक सिविलाइजेशन सच एज मुस्लिम स्पेन शोकेस्ड हाउ इस्लामिक गवर्नेंस अलाउड डाइवर्स कम्युनिटीज टू कोएग्जिस्ट पीसफुली कंट्रीब्यूटिंग टू इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल फ्लरिशिंग। जो है हमें जो है वो हिस्टोरिकल एग्जांपल मिल जाती हैं कि किस तरह से जो है इस्लामिक गवर्नेंस ने जो है वो बताया कि डिफरेंट कम्युनिटीज जो है वो पीसफुली जो है वो कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। कैरन आर्मस्ट्रांग इन मोहम्मद अ प्रॉफिट फॉर आवर टाइम हाइलाइट्स दैट इस्लामिक प्रिंसिपल्स फॉस्टर्ड वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट एंड डाइवर्स सोसाइटीज इन हिस्ट्री। कैरन आर्मस्ट्रांग ने अपनी बुक में ये बताया कि किस तरह से जो है मुस्लिम सोसाइटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा टॉलरेंट और डाइवर्स सोसाइटीज हिस्ट्री में रह चुकी हैं। इन कंट्रास्ट द वर्ल्ड टुडे फेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स फ्यूल्ड बाय नेशनलिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस, प्रूविंग द नीड फॉर दीन एज अ सोर्स फॉर एथिकल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल यूनिटी। वो कहते हैं कि आज के दौर में जो है वो हमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिनको फ्यूल किया गया है नेशनलिज्म से, रिलीजियस इंटॉलरेंस से, एक्सट्रीमिज्म के केसेस जो है वो आपको मिल जाएंगे, और ये सारी चीजें जो है वो एक नीड जो है दीन की उसको डिपिक्ट करती हैं, उसको प्रूव करती हैं एज अ सोर्स फॉर एथिकल डिप्लोमेसी और ग्लोबल यूनिटी, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आप इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन जो हमारा टॉपिक है, उसको आप कंक्लूड कर दें कि दीन जो है इज नॉट जस्ट अ बिलीफ सिस्टम बट अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स दैट गवर्न्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये जो है वो प्रोवाइड करता है स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को, एथिकल गाइडेंस को, सोशल स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक जस्टिस को, जो भी आपने चीजें जो है वो लास्ट पे डिस्कस की थी उनको जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर दें, और आप बताएं कि किस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ फेथ है एंड रीजन है, मोरालिटी एंड गवर्नेंस एंड स्पिरिचुअलिटी एंड वेल बीइंग जो है वो डेमोस्ट्रेट करता है द कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ दीन इन वर्ल्ड ग्रैपलिंग विद एथिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। द प्रिंसिपल्स ऑफ दीन ऑफर टाइमलेस सॉल्यूशन एंश्योरिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे सारी चीजों को जो है वो कंक्लूड कर दिया, आपने बड़ी अच्छी सी कंक्लूडिंग लाइन लिख दी है, और उसके बाद जो है वो आपका टॉपिक जो है वो कंक्लूड हो जाता है। ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन हो गया, कंसेप्ट ऑफ इस्लाम हो गया, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, ये एज इट इज नहीं आते कभी भी एग्जाम में, कि वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीन। वो जो है वो इस टॉपिक को किसी न किसी दूसरे टॉपिक के साथ इंटीग्रेट करके बता देगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीन, प्रूव दैट इस्लाम दीन और रिलीजन।
ठीक है, इस तरह से। या फिर वो कह देता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन, हाइलाइट्स द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम एज़ अ दीन इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपको मिक्स अप करके आती हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप जो है वो सारे के सारे आप अपने टॉपिक्स जो हैं वो उनको करंट डायमेंशंस में जो है वो कवर करें, और उससे क्या होगा कि आपको अपने आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।